हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम पकड़ेंगे न्यू दिल्ली से ट्रेन और हम जाएंगे यहाँ से ओमकारेश्वर। सबसे पहले तो हमने ट्रेन जो करी है खंडवा तक करी है। अगर आपको भी जाना है ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर तो आप इंदौर, उज्जैन या फिर खंडवा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्लान बनाया क्योंकि हमें टिकट नहीं मिल पा रही थी तो हमने खंडवा की ट्रेन ली और हम पहुंच गए थे ट्रेन में। अब आपसे मैं मिलूंगी सुबह। ये देखिए, ये हम आ गए थे नर्मदापुरम। इसके बाद ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जब मैं सुबह उठी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जग गए थे तो अच्छे से फिर मैं बाहर के नज़ारे ले रही थी। और ये रही मम्मी। और ये देखिए, बाहर के जो नज़ारे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब मैं तो खिड़की से चिपक ही गई थी। ये देखे जा रही थी कि कब हमारा स्टेशन आएगा कब नहीं। तो हम लोगों को लगभग ट्रेन ने थोड़ा सा डिले कर दिया था क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। और ये देखो शानू हल्का फुल्का चाय पानी का नाश्ता कर रही है और ये पापा। तो हम मिलते हैं जहाँ पर हम पहुँचेंगे, खंडवा रेलवे स्टेशन। फिर मैं आपको बताऊंगी अगर आपको भी जाना है ओमकारेश्वर या महाकालेश्वर कैसे जाना है तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। इसमें मैं जैसे जैसे जाऊंगी मैं आपको बताती रहूंगी। और भी ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इंदौर से भी उतना ही टाइम लगेगा और खंडवा से भी उतना ही टाइम लगेगा। लगभग आपको बस वगैरह वहाँ से मिल जाती हैं, कैब भी आप कर सकते हैं। ओमकारेश्वर से यहाँ से हमने क्या किया है, ऑटो वाले भैया हमें छोड़ देंगे बस स्टैंड से हम या तो कैब करेंगे या फिर हम करेंगे कोई बस। दाबेली पता नहीं क्या है। और ये है यहाँ का सेब, फेमस सेब तो शानू खा रही है। वाले भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे तो हमने देखा कि एक बस जाने वाली है तो हम लोग बस से निकल पड़े। और ये देखिए हम पहुँच गए। सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है नर्मदा नदी पर। और ये शान ये चल रही है। फिर हम स्नान करेंगे। मेरे पापा कर रहे हैं स्नान। जो आप देख रहे हैं ये है हमारी नर्मदा नदी। और ये जहाँ हम ओमकारेश्वर जाते हैं तो नर्मदा नदी के जो पुल बना हुआ है ऊपर उसके थ्रू होके जाते हैं। इसके दो रास्ते हैं तो आप जा सकते हैं। पहले हल्का फुल्का आपने स्नान करना चाहें तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद हम नर्मदा नदी के ऊपर होके हम वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे होके देखते जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर में। तो हमें एक जो लोकल थे वहाँ के वो लोग परिक्रमा लगा रहे थे, उन्होंने बताया ये वाला रास्ता बहुत सही है क्योंकि हम गए थे सावन के टाइम पे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको 4-5 घंटे में नंबर आएगा, इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने बताया ये वाला रास्ता अच्छा है तो हम वहाँ से जा रहे थे और मैंने प्रसाद भी ले चुकी थी। और ये हम चले जा रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर आपको भीड़ से बचना है तो सावन के टाइम पर ना जाके आप नॉर्मल टाइम में जाइए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे स्पेशल दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सावन के टाइम पे जैसे कि हम लोग गए थे सैटरडे संडे और मंडे में तो उस टाइम पे ये सुविधा नहीं दी जाती है, कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाते हैं तो आपको मिल जाए। रिकमेंड करूँगी कि अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको लेके सावन के टाइम पे तो ना आए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि लोगों मतलब जिसको सांस की लेने की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा गर्मी से सहन नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो और क्योंकि इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया ना, यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे महाकालेश्वर में हमारा मैनेजमेंट है प्रॉपर, वो देखते हैं, यहाँ पर नहीं था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाहर तो थी ही भीड़। हमें लगा अंदर थोड़ा सा होगा सुकून, लेकिन अंदर भी रेलिंग तो इन्होंने बना रखी है लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक रेलिंग में जहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए वहाँ पर 3-3 लाइन लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए बीच में छोटे छोटे नज़ारे थे और हम पहुँच गए थे यहाँ पर दर्शन करने। और ये देखिए बाहर से नज़ारे इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं तो ये जो हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये पूरा एक द्वीप में है और ये मतलब पूरा एक आइलैंड है। और जो ये आइलैंड ये जो हमारी नर्मदा नदी है उसको पूरे को कवर कर रहा है चारों तरफ से और ओम की शेप में, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। इसके बाद आपने अगर ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं तो आपको जाना चाहिए ममलेश्वर के दर्शन, क्योंकि ये दोनों ज्योतिर्लिंग दो हिस्से में इधर उधर बांटे गए हैं लेकिन ये एक ही माने जाते हैं। और इसके ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना ही है। हम लोग सुबह गए थे क्योंकि हम लोग रात में बहुत लेट हो गए थे। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर मतलब कलाकृति बनी हुई है, बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप जाएंगे।
यहाँ पर हम सुबह गए थे तो हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, मतलब ना के बराबर, थोड़ी बहुत तो होती ही है मंदिरों में। यहाँ पे हमारे दर्शन भी बहुत आराम से हो गए थे और बहुत सुकून से हो गए थे। लेकिन सावन का टाइम है तो भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी ही। अगर आप सावन के टाइम पे नहीं जा रहे, नॉर्मल टाइम पे जाते हैं तो आपको 1-2 घंटे में ओमकारेश्वर का दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप सावन के टाइम पे जाते हैं तो वही मान के चलिए 4 घंटे तो मिनिमम मान के ही चलिए कि इतना आपको टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ही सुबह सुबह जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन और पूरे टाइम जाते हैं, दोपहर शाम को, तो बहुत टाइम लगने वाला है। आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए अगर आप खंडवा आते हैं, मतलब ओमकारेश्वर आते हैं? सबसे पहले तो ओमकारेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद ममलेश्वर मंदिर, और इसके बाद अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखिए परिक्रमा पथ आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको छोटे छोटे मंदिर दिखते रहेंगे और ये भी आपको जब आप पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो आप दिख जाएगा। इसके बाद ममलेश्वर, मैंने बस जैसे बताया आपको, ममलेश्वर घूम के इसके बाद आप जा सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं, ममलेश्वर भी बहुत सुंदर है आपका। और ओमकारेश्वर, ममलेश्वर तो आपको जाना ही है अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो। इसके बाद ममलेश्वर के जैसे ही बाहर निकलते हैं, केदारेश्वर टेम्पल है, बिल्कुल पास में ही है। वो भी बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पास में ही आपका पड़ जाता है। तो जब आप वहाँ पे दर्शन करेंगे तो वो भी बहुत सुंदर, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, बहुत सुकून फील होगा। इसके बाद आप शिव गोविंद भगवत केव्स भी घूम सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अंदर से आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अंदर केव है पूरा, अंदर गुफा में जाके। इसके बाद आप गौरी सोमनाथ के मंदिर पे घूम सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे एकदम देखिए काले पत्थर से बहुत बड़ी शिवलिंग बनाई गई है और बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ पर जाकर भी। इसके बाद अगर आप जा सकते हैं तो बहुत सारे घाट हैं, घाट पर भी विजिट कर सकते हैं, बोट के थ्रू भी जा सकते हैं और जब परिक्रमा करेंगे तो आपको दिखेंगे। इसके बाद ये देखिए ओमकारेश्वर डैम है, यहाँ पर भी जब आप बोटिंग से जाते हैं तो बोट वाले भी आपको ले जाते हैं और यहाँ के पास से आपको दिखाते हैं। इसके बाद ये देखिए बहुत सारे आपके मंदिर दिखेंगे, आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को अगले दिन जाना था महाकालेश्वर, तो हम लोग निकल गए थे। इंदौर रेलवे स्टेशन के पास से हमारी बस गुजर रही थी, हमने वहाँ से खंडवा से बस ले ली थी, हमें उज्जैन जाना था। तो डायरेक्ट उज्जैन के लिए तो नहीं मिल पाई थी, हमें इंदौर तक मिली थी। फिर इंदौर से हमने दूसरी बस ली थी उज्जैन की। और इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और उसमें मैं घुमाती हूँ आपको उज्जैन, तो बने रहिए मेरे साथ।